खाड़ी युद्ध में पहली बार इजिप्ट को निशाना बनाया गया है। अमेरिका और सऊदी ने मिलकर युद्ध में अब एक नया मोर्चा खोल दिया है। ईरान ने आज रात बहुत बड़े हमले की धमकी दी है। रूस ने पोलैंड पर मिसाइल अटैक करके नेटो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। युद्ध का यह दायरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। महायुद्ध नए नए देशों में बहुत तेजी से फैल रहा है। खाड़ी युद्ध में पहली बार इजिप्ट की टेरिटरी पर हमला हुआ है। रूस ने पहली बार नाटो देश पोलैंड पर मिसाइल दागी है। मुज्तबा ने ऐलान कर दिया है कि आज दुश्मनों को सबसे बड़ी सजा मिलेगी। खाड़ी में आज अमेरिकी सैनिकों के लिए कयामत की रात है। ट्रंप आज की रात आसमान जमीन से नॉनस्टॉप बमबारी करेंगे। महायुद्ध में अब अंधाधुंध मार हो रही है। ईरान हो या अमेरिका, नॉन स्टॉप बारूद गिरा रहे हैं। अमेरिका ने बीती रात ईरान के 10 शहरों में भीषण बमबारी और मिसाइल हमले किए हैं। ईरान पर अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर बारूदी तबाही मचाई है। यहां ईरान के प्रॉक्सी पीएमएफ के 20 फाइटर मार गिराए हैं। जॉर्डन पर 5 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने फायर की हैं, जिन्हें अमेरिका ने इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। महायुद्ध पहली बार इजिप्ट की धरती पर पहुंचा है, जहां गैस स्टेशन पर ड्रोन अटैक हुआ है। गैस स्टेशन में लगी आग बुझाने के लिए पानी की बौछार की जा रही है। रूस ने पोलैंड पर मिसाइल चलाकर नाटो देशों को खुला चैलेंज दे दिया है। रूसी मिसाइल और ग्लाइड बमों के हमलों से यूक्रेन के 5 से ज्यादा राज्यों में बवंडर आ गया है। मुज्तबा ने आज रात बहुत बड़े हमले का ऑर्डर दिया है। निशाना मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमले बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी बेसों पर होने का अंदेशा है। मुज्तबा ने आईआरजीसी को ऑर्डर भेज दिया है। आज रात अमेरिका को सजा देनी है। अमेरिकी सैनिकों को सजा देने का आगाज जॉर्डन के साल्टी बेस से हो चुका है। यहां ईरान ने 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। जॉर्डन और अमेरिका के एयर डिफेंस ने मिलकर 5 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। अब बारी कुवैत और बहरीन में अमेरिकी बेसों की है। यहां पैट्रियट और थार्ड जैसे एयर डिफेंस कमजोर हैं, लिहाजा अमेरिका भी टेंशन में है। सैनिकों को सेफ जगह रहने को कहा गया है। On what scenario do you see Iran attacking U.S. installations and personnel overseas and you withdrawing? Or I don't see that. No, we're not. No, we're gonna hit them very hard. I mean, I can actually say that because in that there's very little they can do about it. It was a different group than we're dealing with. They've already apologized, but you know we got to smack them a little bit. ट्रंप भी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ को कांटे से कांटा निकालने का हुक्म दे चुके हैं। टारगेट साउथ ईरान है, जहां रात हो या दिन अंधाधुंध बमबारी अमेरिकी फाइटर जेट कर रहे हैं। बंदरे में शहर, खुर्रम शहर, आबादान, नूराबाद, बुश शहर, केशम द्वीप, बंदर अब्बास और सिरीक द्वीप समेत 10 से ज्यादा शहरों में अमेरिका ने कोहराम मचा दिया है। यह ईरान का आबादान शहर है। ईरान के बॉर्डर के बहुत करीब है। अमेरिका ने आबादान में पूरी रात बमबारी की है। आईआरजीसी की कई स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर इतनी मार पड़ी है कि वहां 10 घंटे बाद भी आग के शोले उठ रहे हैं। अमेरिका ने हॉर्मुज के पास केशम द्वीप पर विध्वंसक प्रहार किया है। ईरान का आरोप है कि ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने यहां के रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिराई हैं। यहां कई मकान मलबे का ढेर बन गए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम जारी है। ट्रंप दूसरे राउंड में बार-बार केशम द्वीप पर तबाही क्यों मचा रहे हैं? यहां ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है। पहाड़ों को काटकर सुरंगें बनाई गई हैं, जिसमें हथियारों का विशाल गुप्त ठिकाना है। यहां एंटी शिप मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन तैनात हैं।
हॉर्मुज की निगरानी के लिए रडार स्टेशन, ग्राउंड कंट्रोल टावर भी है। ईरान के फराश बंद शहर पर भी अमेरिका ने हमला कर दिया है। स्पोर्ट हॉल को भी काफी नुकसान हुआ है। अमेरिका ने बीती रात कुवैत की धरती से ईरान पर कई बड़े मिसाइल और रॉकेट अटैक किए हैं। अमेरिका के हिमार्स लॉन्चर से निकली मिसाइलें कुवैत के आसमान पर दिखाई दे रही हैं। अमेरिका ने अरब सागर में मौजूद अमेरिकी नेवी के डिस्ट्रॉयर को भी अंधाधुंध हमलों में झोंक दिया है। इन हमलों में हॉर्मुज और बंदर अब्बास के पास IRGC के दर्जनों ठिकानों को बड़े नुकसान की रिपोर्ट है। ये रात और बड़े हमलों की बारी है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है सबसे जोरदार हमला अब अमेरिका की तरफ से आने वाला है। मुस्तफा, बचा सको तो बचा लो। We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard. ईरान के खिलाफ युद्ध में अब अमेरिका के साथ बहरीन, कुवैत की सेनाएं भी शामिल हो सकती हैं। सऊदी अरब की सेना पहले ही शामिल हो चुकी है। अमेरिका और सऊदी ने ईरान समर्थक PMF के ठिकानों पर ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन में बारूदी तबाही मचाई है। PMF पर आरोप है कि वो ईरान के इशारे पर सऊदी अरब की रिफाइनरी पर ड्रोन हमले कर रहा है। पहले ही प्रहार में PMF के 20 से ज्यादा फाइटर मारे गए हैं। पुतिन का नाटो से युद्ध शुरू। रूस ने पोलैंड में दागी मिसाइल। रूस यूक्रेन युद्ध अब नाटो के बॉर्डर को क्रॉस कर गया है। रूस की मिसाइल पोलैंड में करीब 90 किलोमीटर अंदर जाकर गिरी है। पोलैंड के लुब्लिन रीजन में जहां रूसी मिसाइल गिरी, वहां बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। पोलैंड ने रूसी मिसाइल को अपने एयर स्पेस में आते देख फौरन F-16 फाइटर जेट को लगाया। F-16 जब तक रूसी मिसाइल को हवा में इंटरसेप्ट करता, मिसाइल तेजी से नीचे आई और जमीन में धंस गई। पोलैंड का आरोप है कि रूस ने KH-101 मिसाइल से पोलैंड पर हमला किया। पोलैंड एक नाटो देश है। नाटो के चैप्टर 5 के मुताबिक किसी नाटो मेंबर पर हमला नाटो में शामिल सभी देशों पर हमला माना जाएगा। पोलैंड ने रूस को सख्त वार्निंग दी है कि पुतिन उनकी धरती को युद्ध का मैदान बनाने की कोशिश ना करे। रूस की KH-101 क्रूज मिसाइल है जो 2500 से 5500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह धरती से महज 30 से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है, जो स्टेल्थ पावर देती है। रेडार के लिए इसे पकड़ना मुश्किल होता है। यह लॉन्चिंग के बाद 900 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की सब सोनिक गति से उड़ान भरती है। यह 400 से 800 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। पुतिन की मिसाइल से पोलैंड तो बच गया, मगर उसके बॉर्डर से सटे यूक्रेन के लवीव शहर में भीषण तबाही हुई। बड़ी बड़ी इमारतें खंडहर हो गईं, कई इलाके तबाह हो गए। रूसी मिसाइल और ड्रोन अटैक में अकेले लवीव शहर में 8 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। ये यूक्रेन का नेप्रो एरिया है। यहां पूरी रात रूस ने बमबारी की है। इमारतों से आग के शोले उठ रहे हैं। रूसी मिसाइल अटैक में दर्जनों घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं। मलबे में दबने से 6 लोगों की मौत हो गई है। ज़ेलेंस्की की राजधानी कीव में एक और बड़ा हमला रूस की तरफ से किया गया है। कीव में दर्जनों मकान मिसाइल हमलों की भेंट चढ़ गए हैं। राहत और बचाव कर्मी मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। रूस ने बीती रात 74 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमले किए। 284 ड्रोन भी दागे। यूक्रेनी एयरफोर्स ने 55 मिसाइलों और 265 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। रूस की 11 मिसाइलों और 17 ड्रोन को यूक्रेन के एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट कर लिया, वरना बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी। यहां यूक्रेन की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का निर्माण होता है। रूस ने यहां सटीक स्ट्राइक की है। पूरे कॉम्प्लेक्स में आग लगी हुई है। रूस पर लंबी दूरी के हमलों के लिए यूक्रेन फ्लेमिंगो मिसाइल पर काफी हद तक डिपेंड है। पुतिन ने उसी कंपनी को उड़ाकर ज़ेलेंस्की को एक और बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन ने भी पुतिन के हमलों का पूरी ताकत से जवाब दिया।